दो कारें इंजला क्लब की पार्किंग में पहुंचकर रुकी तो उनमें से इमरान और उसके साथी बाहर आ गए। कोठी बेहद शानदार थी और क्लब में आने जाने वाले लोग भी इंतहाई आला तबके से ताल्लुक रखने वाले नजर आ रहे थे। मेन गेट पर दो दरबान मौजूद थे जो आने जाने वालों के मेंबरशिप कार्ड देखकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे रहे थे। ये तो मखसूस मेंबरों का क्लब है, सफदर ने यह सूरत हाल देखते हुए कहा। बेफिक्र रहो, एक्रेमिया के लॉर्ड हार्वे का भतीजा और उसके साथी हर किस्म की मेंबरशिप से आज़ाद हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो सब अच्छी तरह जानते थे कि इमरान के लिए ऐसे क्लबों में दाखिला कभी मसला नहीं रहा। आप पहली बार तशरीफ ला रहे हैं, उनके करीब पहुंचते ही एक दरबान ने उनसे मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद मुअद्दबाना था। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार आने वालों के लिए मेंबरशिप कार्ड की पाबंदी नहीं है, दरबान ने कहा और उसके साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया। गुड शो, वाकई ये कामयाब कारोबारी अंदाज है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दरबान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक वसी हाल था जिसे इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज में सजाया गया था। वहाँ का फर्नीचर भी बेहद आला था और वहाँ मौजूद लोग भी इंतहाई आला तबके के दिखाई दे रहे थे। अगर आप स्पेशल रूम पसंद करें तो उसका भी इंतजाम है। उनके अंदर दाखिल होते ही एक खूबसूरत और नौजवान वेट्रेस ने इंतहाई मीठे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। इंतहाई शानदार क्लब है, क्या मादाम इंजला से मुलाकात हो सकती है? हम उनसे मिलना चाहते हैं ताकि उनके नफीस ज़ौक़ की तारीफ कर सकें, इमरान ने कहा। उसके लिए आपको क्लब की मैनेजर मादाम जोजी से मिलना होगा, वही उसका बंदोबस्त कर सकती हैं, वेट्रेस ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है मादाम जोजी का ऑफिस? इमरान ने पूछा। आइए तशरीफ लाइए, वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा और हाल से बाहर आ गई। फिर एक राहदारी से गुजरकर वो साइड पर मुड़ी। ये भी एक छोटी सी राहदारी थी और राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जिसके बाहर बावर्दी लेकिन गैर मुसल्लह दरबान मौजूद था। दरवाजे के बाहर दीवार पर एक खूबसूरत नेम प्लेट मौजूद थी जिस पर जोजी का नाम और मैनेजर के अल्फाज दर्ज थे। तशरीफ ले जाइए, वेट्रेस ने एक साइड पर होते हुए कहा। लेकिन तुमने उन्हें हमारी आमद की इतला तो दी नहीं, क्या मादाम जोजी पहले से ही हमारी मुंतजिर हैं? इमरान ने वेट्रेस से मुखातिब होकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मादाम जोजी क्लब में आने वालों से मिलकर बेहद खुश होती हैं, वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, देखते ही कि कितनी खुश होती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा भारी आवाज में खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था, जबकि आखिर में एक इंतहाई खूबसूरत और जहाजी साइज की ऑफिस टेबल के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वो इमरान और उसके साथियों के अंदर दाखिल होते ही बेख्तियार उठ खड़ी हुई। मैं जोजी हूँ, क्लब की मैनेजर। तशरीफ लाइए, मुझे आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई है। उस लड़की ने मेज की साइड से निकलकर इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसे वाकई इमरान और उसके साथियों से मिलकर बेहद मुसरत हो रही हो। सॉरी मादाम जोजी, हम मर्दों के हाथों में एलर्जी है। अलबत्ता आप हमारी साथी खवातीन से मुसाफे कर सकती हैं, इमरान ने जोजी के मुसाफे के लिए बढ़ते हुए हाथ से बचते हुए कहा। तो जोजी के माथे पर शिकन तक ना उभरी और उसने जो लिया और सहले से बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफे किया और फिर मुड़कर उनके साथी सोफों पर बैठ गई। आप शायद पहली बार क्लब में तशरीफ लाए हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ का माहौल आपको पसंद आएगा और आप क्लब के मुस्तकिल मेंबर बन जाएंगे, जोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन, मेरा नाम माइकल है और मैं लॉर्ड हार्वे का भतीजा हूँ और ये मेरे साथी हैं, इमरान ने अपना और अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। ओह, फिर आप तो VVIP हैं। फरमाइए, आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? जोजी ने चौंक कर कहा। पीने पिलाने वाला शुगल हम हाल में बैठकर सर अंजाम देंगे, क्योंकि पीने पिलाने का लुत्फ वहीं आता है। हम असल में मादाम इंजला से मिलने आए हैं ताकि उनके आला तरीन ज़ौक़ की तारीफ कर सकें और उनसे हमारी मुलाकात भी हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मालूम करती हूँ, अगर मादाम अपने ऑफिस में हैं तो अभी मुलाकात हो जाएगी, जोजी ने उठते हुए कहा और फिर वो मुड़कर मेज की साइड की तरफ बढ़ गई। उसने मेज के पीछे कुर्सी पर बैठकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए।
मादाम मैं जोजी बोल रही हूँ अपने ऑफिस से। लॉर्ड हार्वे के भतीजे जनाब माइकल अपने साथियों के साथ, जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं, पहली बार हमारे क्लब में तशरीफ लाए हैं। वो हमारे क्लब से बेहद मुतासिर हुए हैं और मेरे पास ऑफिस में तशरीफ लाए हैं कि आपसे मुलाकात करके आपके ज़ौक़ की तारीफ कर सकें। क्या आप उन्हें मुलाकात का वक्त अनायत करेंगी? जोजी ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस मादाम, बेहद शुक्रिया मादाम। दूसरी तरफ से बात सुनकर जोजी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर प्रेस कर दिए। मेरे ऑफिस में आ जाओ। यहाँ मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मादाम ने मुलाकात का वक्त दिया है, उन्हें उनके ऑफिस तक पहुँचा आओ, जोजी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। मादाम ने आपको मुलाकात का वक्त दे दिया है, हालांकि आमतौर पर वो वक्त नहीं दिया करती, जोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये उनकी खास अनायत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने जोजी और फिर इमरान और उसके साथियों को बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मादाम के ऑफिस तक रहनुमाई करो, जोजी ने आने वाली लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, आइए तशरीफ लाइए, लड़की ने पहले जोजी को जवाब दिया और फिर वो इमरान और उसके साथियों से मुखातिब हुई थी। ओके, थैंक यू मादाम जोजी, आपसे फिर तफसीली मुलाकात होगी, इमरान ने उठते हुए कहा तो उसके साथी भी उठ खड़े हुए, जबकि जोजी भी एहतरामन उठ खड़ी हुई। जरूर जरूर, ये मेरी खुशकिस्मती होगी लॉर्ड माइकल, जोजी ने कहा तो इमरान मुस्कुराता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिर वो ऑफिस से निकलकर मेरी की रहनुमाई में राहदारी में आगे बढ़ते चले गए। मुझे ये सब कुछ मसनूई लग रहा है, सफदर ने अचानक फ्रांसीसी जबान में कहा। हाँ, ये सब कुछ पहले से तयशुदा है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा, इमरान ने भी फ्रांसीसी जबान में जवाब दिया तो सबने इस बात में सर हिला दिए। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो एक राहदारी में दाखिल हुए तो उस राहदारी की साइड दीवार में इंतहाई खूबसूरत तस्वीरी फ्रेम लगे हुए थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पिक्चर गैलरी में आ गए हों। सामने ही एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज का संदल की लड़की का दरवाजा था, जिसकी साइड दीवार पर एक फोन पीस हुक से लटक रहा था। मेरी ने फोन पीस हुक से निकाला और उसके 2 बटन प्रेस कर दिए। मादाम, मैं मेरी हूँ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके ऑफिस के दरवाजे पर मौजूद हैं, मेरी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस मादाम, मेरी ने दूसरी तरफ से बात सुनकर जवाब दिया और फोन पीस ऑफ करके उसे वापस हुक से लटका दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। शुक्रिया मेरी, इमरान ने मुड़कर मेरी से कहा और फिर कदम बढ़ाता हुआ वो कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे उसके साथी भी कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा भी ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन मादाम जोजी के ऑफिस से इस ऑफिस की सजावट कई गुना ज्यादा थी और यहाँ का फर्नीचर भी इंतहाई जदीद और इंतहाई कीमती था। ऑफिस की छत भी डिजाइनदार थी और हर डिजाइन में रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे, जबकि दीवारों पर तस्वीरी फ्रेम लगे हुए थे। सामने एक खूबसूरत और जदीद डिजाइन की मेज के पीछे एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बैठी हुई थी और इमरान उसे देखते ही बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके लाशऊर में यह बात उभर आई कि इस लड़की को वो पहले भी कहीं देख चुका है, लेकिन शऊरी तौर पर उसे याद न आ रहा था। मेरा नाम एंजेला है, उस लड़की ने कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुराकर कहा और साथ ही उसने उन्हें सोफों पर बैठने का इशारा किया। मेरा नाम माइकल है और मैं लॉर्ड हार्वे का भतीजा हूँ और ये मेरे साथी हैं। हम आपके क्लब में पहली बार आए हैं। हमें यहाँ की सजावट और रख रखाव इस कदर पसंद आया है कि हमने सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए। हमें खुशी है कि आपने हमें मुलाकात का वक्त दे दिया, इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। आपका बेहद शुक्रिया मिस्टर माइकल, मैं लॉर्ड साहब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जब भी वेलिंगटन से नाराग आते हैं तो मेरे क्लब में जरूर तशरीफ लाते हैं। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, पीना पिलाना हाल में ही अच्छा लगता है। हमें मालूम है कि आपका ताल्लुक हार्च के मेन हेडक्वार्टर से है। क्या वाकई ऐसा है? इमरान ने असल मौजू पर आते हुए कहा। अलबत्ता उसका एक हाथ जेब में दाखिल हो चुका था जिसमें मशीन पिस्टल मौजूद था और इमरान को जेब में हाथ डालते देखकर उसके सारे साथियों के जिस्म लाशऊरी तौर पर तन से गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब असल खेल शुरू होने वाला है। हाँ मिस्टर माइकल, आपको दुरुस्त मालूम हुआ है, मैं हार्च की डायरेक्टर हूँ, एंजेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन आप जैसी नफीस ज़ौक़ की खातून दहशतगर्द तंजीम से क्यों वाबस्ता हुई? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दहशतगर्दी के सिलसिले में भी मेरा ज़ौक़ नफीस है, कभी वक्त मिला तो आपको तफसील बताऊंगी, एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप बता सकती हैं कि मेन हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका बिग बॉस कौन है? इमरान ने कहा।
बिल्कुल बता सकती हूँ, इंजला ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप बता दें तो मैं आपका ममनून हूँगा, इमरान ने कहा। आप क्यों पूछना चाहते हैं? आपका उस बात से क्या ताल्लुक? इंजला ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। कभी फुर्सत मिली तो उसकी तफसील भी बता दूंगा, इमरान ने उसका कहा हुआ फिक्रा उसी पर उल्टते हुए कहा तो इंजला बेख्तियार इंतहाई मुतरन्नम अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, आप वाकई बेहद ज़हीन और हाजिर जवाब हैं, लेकिन मिस्टर माइकल, क्या लॉर्ड हार्वे पाकेशिया के रहने वाले हैं जो आप उनके भतीजे बन गए हैं? इंजला ने हंसते हुए कहा तो इमरान और उसके साथी चौंक पड़े। पाकेशिया क्या मतलब? इमरान ने कहा तो इंजला एक बार फिर पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर अली इमरान, आप उस वक्त इंजला के ऑफिस में हैं और यहाँ दाखिल होने के बाद तो आपके साथी भी आपके नहीं रहे। आपकी जेबों में असला आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा, इंजला ने कहा और उसका फिक्रा खत्म होते ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के आगे अचानक से पर्दा सा तन गया हो और उसके साथ ही उसके एहसासात के गिर्द भी स्याह धुआं सा फैलता चला गया हो और फिर ये धुआं जिस तरह उसे फैलता हुआ महसूस हुआ था उसी तरह गायब होता चला गया और उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने स्याह पर्दा भी जिस तरह अचानक नमूदार हुआ था उसी तरह अचानक गायब हो गया। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन उसी लम्हे उसे इंजला का मुतरन्निम कहका सुनाई दिया। उसके साथ ही उसके शऊर पूरी तरह जाग उठा और ये देखकर वो वाकई हैरान रह गया कि वो राड्स में जकड़ा हुआ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने गर्दन मोड़ी तो उसके सारे साथी भी उसी तरह कुर्सियों में जकड़े हुए थे और ये कोई बड़ा सा तहखाना था जिसमें टार्चन के इंतहाई जदीद और कदीम दोनों टाइप के आलात मौजूद थे, जबकि एक गेंडे का जिस्म रखने वाला आदमी जिसका सर गंजा था और आंखों में तेज रुखी थी और चेहरे पर सफाकी और बर्बरियत जैसे सब नजर आ रही थी, एक ऊंची पुश्त की कुर्सी के साथ खड़ा था। उस कुर्सी पर इंजला किसी मलका की तरह बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो उसने ऑफिस में पहना हुआ था। इमरान के साथी भी उसकी तरह होश में आ चुके थे और उनके चेहरों पर भी इंतहाई हैरत के तसरात उभरे हुए थे। उसके साथ साथ इमरान ये देखकर भी हैरान रह गया कि उसके सारे साथी अपनी असल शक्लों में थे। इसका मतलब था कि इमरान खुद भी असल शक्ल में ही है। मैं चाहती तो अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की राख मेरे ऑफिस में पड़ी हुई नजर आ रही होती, लेकिन तुम्हें इसलिए यहाँ ले आई हूँ और होश दिलाया है ताकि तुम्हारी मौत इबरतनाक हो सके, इंजला ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अच्छा, तुम्हारी नजर में इबरतनाक मौत कैसी होती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसकी एक टांग आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अकब में जाने लगी जैसे उसकी टांग थक गई हो और वो उसे घुमाकर उसमें उठने वाला दर्द दूर करना चाहता हो, क्योंकि उसने बहरहाल चेक कर लिया था कि ये आम राड्स वाली कुर्सियां हैं। तुम्हारे पूरे जिस्म पर तेजाब डाला जाएगा, फिर तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व काटा जाएगा और यही हाल तुम्हारे साथियों का किया जाएगा। बोलो, कैसी रहेगी ये मौत? इंजला ने लुत्फ लेते हुए कहा। और ये काम तुम खुद करोगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा। ये काम डॉन करेगा, उसे ऐसे कामों का बड़ा वसी तजर्बा हासिल है, इंजला ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही साथ उस गेंडेनुमा गंजे आदमी की तरफ इशारा कर दिया जिसने इंजला की बात सुनकर दांत निकाल दिए थे। और तुम सिर्फ तमाशा देखोगी, कुछ हिस्सा तो तुम भी डाल देना इस इबरतनाक मौत में, इमरान ने कहा। ये तुम टांग क्यों मोड़ रहे हो? क्या हुआ है? क्या अभी से खौफजदा हो रहे हो? इंजला ने हंसते हुए कहा। इबरतनाक में वैसे तो नाक शामिल है, लेकिन मेरी टांग शामिल है, इबरत टांग, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो इंजला बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, या तो तुम जरूरत से ज्यादा ही दलेर हो या फिर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। बहरहाल अब बहुत बातें हो गई हैं, अब इबरतनाक मौत के खेल का आगाज होना चाहिए, इंजला ने कहा। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका पैर अब बटन पर पहुंच चुका था और वो किसी भी लम्हे राड्स खोल सकता था। डॉन, इंजला ने उस गेंडेनुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, डॉन ने कहा। अलमारी से तेजाब की बोतल निकालो और सबसे आखिर में बैठी हुई स्विस औरत से कार्रवाई का आगाज कर दो। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की मेंबर नहीं हो सकती, इसलिए लामहल्ला ये इमरान की औरत होगी और उसकी हालत देखकर इबरतनाक का सही मंजर इमरान के सामने आ जाएगा, इंजला ने कहा। यस मादाम, डॉन ने पहले की तरह दांत निकालते हुए कहा और उसके साथ ही वो एक तरफ दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे इमरान ने पैर का दबाव डाला तो कटाक की आवाज के साथ ही उसके जिस्म के गिर्द मौजूद राड्स गायब हो गए। ये क्या क्या मतलब?
इंजला ने एक झटके से उठते हुए कहा और अलमारी की तरफ जाता हुआ डॉन भी कटाक की तेज आवाज सुनकर मुड़ा ही था कि इमरान, जो अब उठकर खड़ा हो चुका था, का हाथ बिजली की सी तेजी से जेब से बाहर आया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही लहीम शहीम डॉन चीखता हुआ एक धमाके से पुश्त के बल फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। खबरदार इंजला, अगर तुमने मामूली सी हरकत भी की तो इमरान की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी तो हैरत से बुत बनी इंजला ने यकलख्त कलाबाजी खाई और फिर वो किसी छलावे की तरह कमरे के बंद दरवाजे के करीब पहुंच गई। लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज एक बार फिर गूंजी और दरवाजा खोलती हुई इंजला बेइख्तियार चीख कर दरवाजे से टकराई और फिर नीचे गिर गई। उसके कूल्हे में 2 गोलियां पिवस्त हो गई थीं। उसने नीचे गिरकर एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटके से गिरी और साकित हो गई। उसके कूल्हे से खून निकलने लग गया था, जबकि डॉन इस दौरान साकित हो चुका था। इमरान तेजी से मुड़ा और उसने एक एक करके सबके राड्स खोल दिए। यहाँ लोग कम होंगे, लेकिन जितने भी हों सबका खात्मा कर दो। मैं इस इंजला से मेन हेडक्वार्टर की तफसील मालूम करता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इसकी बैंडेज भी कर दें, वरना ज्यादा खून निकलने से ये मर जाएगी, सफदर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मैंने उसके दोनों कूल्हों में इस अंदाज में गोलियां मारी हैं कि वो गोश्त फाड़कर बाहर निकल गई हैं। अब तेजाब से जख्म भी जल जाएंगे और खून निकलना भी बंद हो जाएगा। चलो साले और जोलिया, इसे उठाकर एक तरफ डाल दो और अलमारी से तेजाब की बोतल निकालकर इसके जख्मों को जला दो, इमरान ने कहा। तो साले और जोलिया दोनों तेजी से आगे बढ़ी। इन लोगों ने हमारी जेबों से असला भी नहीं निकाला, कैप्टन शकील ने कहा। राज में जकड़े जाने के बाद हम असले का इस्तेमाल कैसे कर सकते थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस दिए। फिर जोलिया ने दरवाजे के साथ पड़ी हुई बेहोश इंजला को घसीटकर एक तरफ किया तो उसके साथ ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए, जबकि साले अलमारी खोलकर एक बड़ी सी बोतल उठा चुकी थी। उस पर लगे हुए लेबल पर तेजाब का नाम और उसकी मखसूस निशानी मौजूद थी। ये तो बहुत ताकतवर तेजाब है, साले ने वापस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिर्फ चंद कतरे डालना, वरना इसकी हड्डियां तक गल जाएंगी, एक तरफ खड़े इमरान ने कहा। तो साले और जोलिया दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर चंद लम्हों बाद चड़चड़ाहट की आवाज के साथ ही फर्श पर बेहोश पड़ी हुई इंजला बेख्तियार चीखती हुई तड़पी, लेकिन जोलिया पहले ही उसके जिस्म को काबू में किए हुए थी। साले ने उसके दूसरे जख्म पर भी चंद कतरे तेजाब के डाल दिए तो एक बार चड़चड़ाहट की आवाज के साथ ही इंजला के जख्म से धुआं सा निकला और उसके साथ ही इंजला के हल्क से दिल दहला देने वाली चीख निकली, लेकिन दूसरे लम्हे वो साकित हो गई। तकलीफ की शिद्दत से वो दोबारा बेहोश हो चुकी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। बस काफी है, अब इसे उठाकर दरमियानी कुर्सी पर डाल दो और राड्स में जकड़ दो और साले तुम ये बोतल वहीं रखकर पानी की बोतल उठा लाओ और उसे पानी पिलाओ, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर पहले इंजला बैठी हुई थी। चंद लम्हों बाद इमरान की हदायत की तामील कर दी गई। इंजला को कुर्सी पर बैठाकर राड्स में जकड़ दिया गया। जोली और साले ने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके हल्क में पानी उतार दिया। थोड़ा सा पानी हल्क में उतरते ही उसको होश आ गया और फिर उसने इस तरह खटाखट पानी पीना शुरू कर दिया जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है, और पानी से भरी हुई काफी बड़ी बोतल वो पी गई। तो जोलिया और साले दोनों पीछे हट गईं और फिर वो इमरान के साथ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गईं। इंजला ने हल्के से पहलू बदला तो उसके मुंह से कराहसी निकल गई और उसके चेहरे पर हल्के से करब के तसरात उभर आए। तुम जादूगर हो, तुमने राड्स कैसे खोल लिए? ओह, ये मेरे कूल्हों में दर्द है, तुमने गोलियां मारी थी। ओह ओह, इंजला जैसे जैसे बोलती गई वो पहले से ज्यादा बुखलाती जा रही थी। मैंने दानिस्ता इस अंदाज में गोलियां मारी थी कि गोलियां साइड से निकल जाएं और फिर तुम्हारे जख्मों को तेजाब डालकर जला दिया गया है, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो। तकलीफ तो तुम्हें हुई, लेकिन कम अज कम तुम्हें चंद कतरे तेजाब पड़ने से ये समझ तो आ गई होगी कि ये वाकई मौत इबरतनाक होती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने राड्स कैसे खोल लिए थे? इंजला के जहन की सुई उसी जगह पर अटकी हुई थी। इबरत टांग की मदद से, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इबरत टांग? क्या मतलब? इंजला ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मसला इबरत टांग है। मैंने टांग मोड़कर उस कुर्सी की पुश्त पर मौजूद राड्स को ऑपरेट करने वाला बटन प्रेस कर दिया, जिसके नतीजे में कटाक की आवाज के साथ ही राड्स गायब हो गए। और चूंकि तुमने हमारी तलाशी लेने की तकलीफ ही ना की थी, इसलिए मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और तुम्हारा डान और तुम फर्श पर पड़े थे, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो इंजला ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी उमड़ आई थी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। यहाँ 4 अफराद थे, चारों को हलाक कर दिया गया है।
यहाँ ऊपर क्लब के तमाम कमरों और हालों में होने वाली गुफ्तगू टेप हो रही थी और तमाम लोगों की बाकायदा फिल्में तैयार हो रही थीं। यहाँ की अलमारियां ब्लैक मेलिंग स्टफ से भरी हुई हैं। सफदर ने एक नजर इंजला की तरफ देखते हुए बाकायदा तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, ठीक है, बाहर पैरा दो, फिलहाल इंजला को इबरतनाक और इबरत टांग का फर्क समझा रहा हूँ। इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर वापस पलट गया। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा वादा कि मैं अब तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी, इंजला ने कहा। साले, तेजाब की बोतल उठाओ और कार्रवाई शुरू कर दो। ताकि पहले इंजला को इबरतनाक का मतलब समझाया जा सके, इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। तो साले खामोशी से उठी और एक तरफ पड़ी हुई तेजाब की बोतल उठाकर वो वापस मुड़ी और इंजला की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, मुझसे जितनी चाहे दौलत ले लो, लड़कियां ले लो, मैं खुद तुम्हारी खिदमत करूंगी, लेकिन ऐसा मत करो, इंजला ने यकलख्त अज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। जाहिर है वो इस तेजाब की ताकत से भी वाकिफ थी और यकीनन पहले जब उसके सामने लोगों पर तेजाब डाला जाता होगा तो उन लोगों की हालत भी उसे मालूम थी। सिर्फ एक सूरत में तुम्हें जिंदा और दुरुस्त हालत में छोड़ा जा सकता है इंजला, कि तुम मेन हेडक्वार्टर और बिग बॉस के बारे में बता दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इंजला ने चीखते हुए कहा। साले, शुरू हो जाओ, इमरान ने कहा। तो साले, जो उसके करीब रुक गई थी, उसने तेजी से बोतल का ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। रुक जाओ, बताती हूँ, रुक जाओ, इंजला ने यकलख्त अज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बताओ, वरना, इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। मामू मेन हेडक्वार्टर नार्थन रोड पर वाक़ है, मोर्श पैलेस वही मेन हेडक्वार्टर है, इंजला ने जल्दी से कहा। कौन है बिग बॉस, इमरान ने कहा। लॉर्ड मोर्श, जो सेनेट के चेयरमैन है, इंजला ने लंबा सा सांस लेते हुए कहा। फोन नंबर क्या है उसका, इमरान ने कहा। तो इंजला ने फोन नंबर बता दिया। जोलिया, फोन ले आओ यहाँ, ताकि इंजला हमें कंफर्म करा दे, वरना फिर वाकई इबरतनाक मौत उसका मुकद्दर होगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो जोलिया उठी और तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, इंजला ने इस बार भीख मांगने वाले लहजे में कहा। पहले कंफर्म कराओ कि तुमने वाकई सच बोला है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो मैं कैसे कंफर्म कराऊं, इंजला ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। उसको फोन करके ऐसी बात करो कि मैं कंफर्म हो जाऊं कि वही बिग बॉस है, इमरान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और जोलिया हाथ में एक कार्डलेस फोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुई। लाउडर का बटन प्रेस करके उसका बताया हुआ नंबर प्रेस करो और फोन उसके कान से लगा दो, और ये भी सुन लो इंजला कि अगर तुम वाकई इबरतनाक हालत में नहीं मरना चाहती तो तुम उसे कोई इशारा न करना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैं इशारा कर भी दूं तो उससे क्या होगा, इंजला ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जोलिया ने लाउडर का बटन प्रेस करने के बाद उस पर इंजला का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक भारी सी आवाज सुनाई दी, लहजा बेहद बावकार था। इंजला बोल रही हूँ बिग बॉस, इंजला का लहजा बेहद मुतमाना हो गया। कहाँ से, दूसरी तरफ से कहा गया। आपने ऑफिस से बिग बॉस, इंजला ने उसी तरह मुतबाना लहजे में कहा। ओके, यस, क्या बात है, क्यों फोन किया है। इस बार बिग बॉस के लहजे में इत्मीनान की झलकियां मौजूद थीं। इमरान समझ गया कि मेन हेडक्वार्टर में मौजूद खसूसी कंप्यूटर पर उसने न सिर्फ इंजला की आवाज़ को चेक किया होगा, बल्कि ये भी चेक किया होगा कि वो वाकई अपने ऑफिस के फ़ोन से बात कर रही है। इसलिए उसके लहजे में इत्मीनान की झलकियां उभर आई थीं। बिग बॉस, मैंने मालूम कर दिया है कि पाकिस्तानी एजेंट इमरान और उसके साथी नाराक में ही मौजूद हैं, इंजला ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ मौजूद हैं क्यों, उन्हें तो वापस चले जाना चाहिए था, दूसरी तरफ से कहा गया। वो यकीनन मेन हेडक्वार्टर को तलाश कर रहे होंगे बिग बॉस, इंजला ने कहा। लेकिन ऐसी सूरत में फिर वो नाराक में क्यों हैं, दूसरी तरफ से उलझे हुए लहजे में कहा गया। हो सकता है बिग बॉस कि वो यहाँ किसी मुखबरी करने वाली तंजीम से राब्ता कर रहे हों, क्योंकि आपको मालूम तो है कि यहाँ बड़ी बड़ी ऐसी तंजीमों के हेडक्वार्टर हैं, इंजला ने जवाब दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल ऐसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। तुमने उन्हें कैसे ट्रेस किया है, बिग बॉस ने कहा।
मैंने जे ग्रुप को हायर किया था और जे ग्रुप ने मुझे बताया है कि एक ग्रुप जो 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है रासफील्ड ग्रुप के जोसेफ से मिला था और उसने जोसेफ से मालूम करने की कोशिश की कि मून्स के लिए उसके स्पेशल ग्रुप को किसने हायर किया था, लेकिन जोसेफ ने उन्हें बताया कि ये काम थर्ड पार्टी का है, इसलिए वो वापस चले गए। ये ग्रुप को इस बात का इल्म बाद में हुआ, लेकिन अब वो उन्हें दोबारा ट्रेस कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो उन्हें जल्द ट्रेस कर लेंगे, एंजेला ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि तुम्हारे क्लब में कोई ग्रुप आया था और तुमने उस सिलसिले में खसूसी हदायत दी थी, फिर वो ग्रुप तुम्हारे ऑफिस में मौजूद रहा और फिर गायब हो गया, बिग बॉस ने कहा। यस बिग बॉस, 2 औरतों और 4 मर्दों का एक ग्रुप था। ये ग्रुप ने इस बारे में इत्तला दी थी, वो उनकी तरफ से मशकूक थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने क्लब में मखसूस ऑफिस में बुलाकर उन पर जाइम रेज डालकर जलाकर राख कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जोजी को बताया था कि वो लॉर्ड हार्वे का भतीजा है और उसके साथ उसके साथी हैं। बाद में तहकीकात की गई तो ये बात गलत निकली, बहरहाल वो राख कर दिए गए हैं, एंजेला ने कहा। लॉर्ड हार्वे का जब कोई भाई ही नहीं है तो फिर उसका भतीजा कैसे हो सकता है? कहीं ये ग्रुप तो पाकिस्तानी एजेंटों का नहीं था? तुमने उनकी चेकिंग करनी थी, बिग बॉस ने कहा। मैंने पहले यही सोचा था, लेकिन मुझे वो लोग खतरनाक नजर आए तो मैंने उन पर जाइम रेज फायर कर दी, ताकि अगर वो वाकई वो ही लोग हैं तब भी खत्म हो जाएं और अगर नहीं तब भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजेला ने जवाब दिया। अब वो बड़े मुतमईन लहजे में बात कर रही थी। लेकिन तुम उन्हें बेहोश करके चेकिंग भी कर सकती थी, बिग बॉस ने कहा। बिग बॉस, अगर वो असल लोग थे तो मैं खतरे में पड़ जाती। इमरान और उसके साथी दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट समझे जाते हैं, एंजेला ने कहा। ओके ठीक है, बहरहाल उनकी तलाश जारी रखो, उनकी नाराक में मौजूदगी ने मुझे परेशान कर दिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बिग बॉस, काम जारी है, अगर वो हलाक नहीं हो गया तो बहरहाल ट्रेस हो जाएंगे और फिर मारे जाएंगे, एंजेला ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जोलिया ने फोन पीस हटाकर उसे ऑफ किया और फिर तेज तेज कदम उठाती वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खामोशी से यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, एंजेला ने कहा। हाँ, तुमने सच बोला है, इसलिए बेफिक्र रहो, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता हमें बताओ, इमरान ने कहा। तो एंजेला ने रास्ते के बारे में तफसील बता दी। अब ये बताओ कि वहां मेन हेडक्वार्टर में क्या इंतजामात हैं, इमरान ने कहा। इंतजामात? मुझे क्या मालूम, मैं तो वहां कभी गई नहीं, एंजेला ने चौंक कर कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि इस बार उसने झूठ बोला है। साले, इसके पैर पर तेजाब डालो ताकि उसकी याददाश्त दुरुस्त हो जाए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो साले ने खुली हुई बोतल उठाई और आगे बढ़कर तेजाब के चंद कतरे उसने एंजेला के पैर पर डाल दिए। तेजाब पड़ते ही चड़चड़ाहट की आवाज के साथ ही धुआं निकलने लगा और उसके साथ ही एंजेला के हल्क से इंतहाई दर्दनाक चीखें निकलने लगीं और वो इस तरह दाएं बाएं सर पटकने लगी जैसे उसे कोई खास किस्म का दौरा पड़ गया हो। अभी तो सिर्फ चंद कतरे पड़े हैं, पूरी बोतल खाली होगी तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि इबरतनाक का मतलब क्या होता है। अब भी वक्त है कि सब कुछ सच सच बता दो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, लेकिन एंजेला चीखती और सर पटकती रही। साले, इमरान ने कहा। रुक जाओ, बताती हूँ, रुक जाओ, फॉरगार्ड से रुक जाओ, यकलख्त एंजेला ने हंस ज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मेन हेडक्वार्टर और बिग बॉस के बारे में पूरी तफसील बताओ और ये सुन लो कि जैसे ही तुम्हारे मुंह से झूठ पर मबनी एक लफ्ज भी निकला तो पूरी बोतल तुम पर उंडेल दी जाएगी, इमरान ने घुराते हुए कहा। तो एंजेला ने उसी तरह बताना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। फिर इमरान ने सवालात करके सब कुछ मालूम कर लिया। जोलिया, इसे ऑफ कर दो, इमरान ने उठते हुए कहा। तो जोलिया ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही कमरा एंजेला की चीखों से एक बार फिर गूंज उठा, लेकिन ये चीखें चंद लम्हों बाद ही खामोशी में डूब गईं। एंजेला खत्म हो चुकी थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।